यह बात 1576 की है। उस समय मैं 22 साल का था। जवान खून, जोश से भरा हुआ। महाराणा प्रताप हमारे राजा थे। उनका नाम लेते ही हमारी रगों में आग दौड़ जाती थी। अकबर, दिल्ली का सम्राट, अपनी सेना लेकर हमारी भूमि पर कब्जा करना चाहता था। वह चाहता था कि महाराणा झुक जाए। लेकिन महाराणा, वे झुकने वालों में से नहीं थे। हमारे पास संसाधन कम थे। घोड़े, हथियार और सैनिक सब कम थे। लेकिन हमारी हिम्मत किसी दुश्मन से कम नहीं थी। महाराणा ने हल्दी घाटी की घाटियों को युद्ध के लिए चुना। पतली घाटियां, ऊंची पहाड़ियां और संकरे रास्ते। यह जगह हमें दुश्मन की विशाल सेना को रोकने का मौका देती। अकबर ने राजा मानसिंह और आसफ खां को अपनी सेना का नेतृत्व करने भेजा। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। हजारों सैनिक, सैकड़ों हाथी और बड़ी तोपें। वृद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे उस सुबह को फिर से जी रहे हों। 18 जून 1576 सूरज उगा और हल्दी घाटी की घाटियों में उसकी सुनहरी किरणें फैल गईं। हमारे राजा महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर आगे आए। चेतक, आहा, वह घोड़ा नहीं, मानो देवता का अवतार था। सफेद रंग का, बिजली की तरह तेज, और चाल ऐसी कि दुश्मन को छूने का मौका तक न मिले। महाराणा ने तलवार निकाली और जोर से बोले, यह युद्ध हमारी भूमि के लिए है, हमारे स्वाभिमान के लिए है। आज हम लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उनकी आवाज सुनकर हमारी रगों में खून खौलने लगा। हमने तलवारें खींच लीं। जैसे ही महाराणा ने संकेत दिया, हमारी सेना दुश्मन पर टूट पड़ी। वृद्ध ने अपनी उंगलियों से तलवार चलाने का अभिनय करते हुए कहा, चारों तरफ तलवारें टकरा रही थीं। दुश्मन की सेना विशाल थी, लेकिन हमारी हिम्मत उनसे बड़ी थी। महाराणा चेतक पर सवार होकर दुश्मन की सेना के बीच पहुंच गए। उनके हर वार के साथ दुश्मन के सैनिक गिरते जा रहे थे। हमारी सेना में हर सैनिक अपना प्राण त्यागने को तैयार था। मैं भी लड़ रहा था। दुश्मनों को हर बार पीछे धकेल रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। वे हमें चारों तरफ से घेर रहे थे। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जोश भरे स्वर में कहा, युद्ध के बीच महाराणा की नजर मानसिंह पर पड़ी। वह दुश्मन की सेना का सेनापति था और एक विशाल हाथी पर सवार था। महाराणा ने चेतक को दौड़ाया। मैंने देखा, चेतक हवा से बातें कर रहा था। वह हाथी के पास पहुंचा और महाराणा ने भाला फेंका। भाला मानसिंह के हौदे को भेदते हुए अंदर तक जा पहुंचा। मानसिंह तो बच गया, लेकिन उसका घमंड चकनाचूर हो गया। वृद्ध की आवाज धीमी हो गई, लेकिन फिर वह पल आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। दुश्मन की सेना ने महाराणा को घेर लिया। हमारी सेना पीछे हटने लगी थी। महाराणा खतरे में थे। चेतक घायल हो चुका था। उसकी टांग में गहरा घाव था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महाराणा को अपनी पीठ पर बिठाकर वह उन्हें नाले के पास ले गया। नाला बहुत चौड़ा था। चेतक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और छलांग लगाई। वह नाला पार कर गया, लेकिन उसके घाव गहरे थे। महाराणा उतर गए और चेतक वहीं गिर पड़ा। वह उनकी गोद में अपनी आखिरी सांस ले रहा था। महाराणा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, चेतक, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तुम हमेशा अमर रहोगे। और चेतक मर गया, लेकिन उसकी गाथा हर दिल में जिंदा रही। युद्ध के अंत में हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा। वृद्ध ने भारी स्वर में कहा, लेकिन अकबर की सेना कभी मेवाड़ को पूरी तरह नहीं जीत पाई। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर संघर्ष किया। उन्होंने कभी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही परिणाम के लिहाज से अनिर्णायक था, लेकिन यह मेवाड़ की आत्मा और हमारे स्वाभिमान की जीत थी। हमने दिखा दिया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती।